हेलो फ्रेंड्स, आज तो मज़ा आ जाएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी चॉकलेट बार्स जो कि हैं बिल्कुल डाइट वाली, बिल्कुल टेस्टी, क्योंकि ये इसमें गया है ना कोई शुगर ना कोई चॉकलेट, और बनेगी बहुत ही मज़ेदार। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहे मेरे आने वाली वीडियोस के लिए। और ज़रूर शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेरी जो पहली चॉकलेट बार बनेगी वो बनेगी डेट्स के साथ। मैंने लिए हैं 8 से 10 डेट्स। इनको मैंने 2 मिनट के लिए पानी में बॉईल किया है, नहीं तो आप ब्लांच कर सकते हैं माइक्रो में 4 से 5 मिनट। आधी कटोरी लिया है मैंने वॉलनट्स। बिल्कुल ज़रा सा मैंने लेना है दालचीनी का टुकड़ा। साथ में हम लेंगे नमक। मैं आपको बता दूंगी कि दोनों बार्स में कितना कितना यूज़ होना है। साथ में हमने लेने हैं ड्राइड फिग्स जिसे बोलते हैं, या हम जिसे अंजीर के नाम से जानते हैं। 8 से 10 बादाम ब्लांच किए हुए, सेम तरीके से आप ब्लांच कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए हनी, जो कि बहुत ही टेस्टी भी लगती है, साथ में हेल्दी भी होती है। ये है 3 से 4 चम्मच। मिक्स सीड्स लिए मैंने, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, आप इसकी जगह वाइट तिल भी ले सकते हैं। साथ ही में चाहिए हमें मिल्क पाउडर, तकरीबन 2 चम्मच। सबसे पहले हमने एक चॉपर के अंदर मैंने लिए हैं आलमंड्स। इन्हें मैंने अच्छे से चॉप करना है। आप इसे बिल्कुल ब्लेंड भी कर सकते हैं, बट इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। उसी ब्लेंडर में से मैंने आलमंड्स को निकाल के अपनी अंजीर को कर देना है ब्लेंड। अंजीर को ब्लेंड करने टाइम में आप आधा चम्मच मिल्क पाउडर भी डालें, उससे भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा रखा है। एक बाउल के अंदर मैंने लिए अंजीर और 1 चम्मच सिर्फ मैंने आलमंड्स डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं अभी। आधी चुटकी नमक, प्लीज़ ज़्यादा मत कीजिएगा, ये सिर्फ मिठास को बढ़ाने के लिए है। साथ में जाएंगे इसमें 3 चम्मच हनी। बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगेगा ये, और बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि ना इसमें कोई शुगर गया है, ना ही हमने कोई चॉकलेट एडेड डाली है कि जो कि टेस्ट तो शायद बढ़ा दे, लेकिन इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। आप इसे बनाइए और गिल्ट फ्री होके कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, अच्छे से मैंने कर देना है मिक्स। और अब मैंने अपना मोल्ड तैयार करना है चॉकलेट्स का। आपके पास चॉकलेट मोल्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप आइस ट्रे के अंदर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतला लेयर दिया आलमंड्स का, जो मैंने बचाए हुए हैं। फिर ऊपर से जाएगा मेरा चॉकलेट बेस जो मैंने अभी बाउल में रेडी किया है, और ऊपर से हम डाल देंगे सीड्स को भी। जैसे कि ये फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, लेकिन साथ में फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहे मेरे आने वाली वीडियोस के लिए। और साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखिए, मैंने तीनों लेयर्स रेडी कर लिए हैं, पहले आलमंड्स, फिर अपना चॉकलेट और साथ में सीड्स। अब मैं दूसरे चॉकलेट्स की भी रेडी कर दूंगी। तैयारी शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक चॉपर में लिए हैं अपने डेट्स को, साथ में डाला है वॉलनट। इसमें साथ में हम डाल देंगे दालचीनी। याद रखिए, बहुत ज़्यादा दालचीनी मत रखिएगा, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अलग सा आने लग जाता है, बिकॉज उसमें सिर्फ टेस्ट फिर आपको दालचीनी का आएगा। हमें बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर देना है। साथ ही हम डालेंगे आधी चुटकी नमक। नमक क्या करता है कि स्वीटनेस को बैलेंस करता है। क्या है कि हम स्वीट तो कुछ डाल नहीं रहे हैं, मीठा, ऊपर से शुगर वगैरह, तो हम जो चीज़ डाल रहे हैं उसमें निखार है टेस्ट में, उसके लिए डाल रहे हैं। और इसमें जाएगा 1 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसे अच्छे से हम करेंगे ब्लेंड। ये देखिए, ब्लेंड होके मैंने इसे बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब मैंने कुछ अखरोट लेने हैं अपने मोटार में, या जिसे हम कूटने दानी भी कहते हैं, उसमें आपने इसको बहुत महीन नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा दरदरा रखना है। इसे प्लेट में फैलाकर पानी से हाथ गीला कीजिए, अपनी चॉकलेट्स को थोड़ा थोड़ा शेप दीजिए। फिर हम इसे कोट करेंगे अपने वॉलनट्स के साथ, और फिर हम इसे अपने मोल्ड के अंदर प्रेस कर देंगे। ये बहुत ही इजीली बन जाती हैं फटाफट से। बस इसे आधे से पौना घंटा एटलीस्ट आप फ्रिज में रखिए, और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज ये शेप ले लेंगे अच्छी वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने दोनों मोल्ड्स कर लिए हैं रेडी, और कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे चॉकलेट्स। तो आइए, इन चॉकलेट्स को रेफ्रिजरेटर से मैंने निकाल लिया है।
पौना से 1 घंटा मैंने रखा था इसे। अब देखिए स्पून के बैक साइड ले लेंगे। देखिए ये शार्प सा एक बैक है मेरे एक स्पून का, जहाँ से हम स्पून को पकड़ते हैं, उससे बस सारी एजेस को छुड़ा के हमारे आराम से चॉकलेट्स निकल आएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी ब्राइट और उतनी ही न्यूट्रिशन से भरी, और डाइट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि डाइट करते हुए आपको कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये देखिए कितने अच्छे से निकलती जाएंगी, ये बहुत ही इजीली बन जाती हैं और फटाफट से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो प्लीज़ फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए, और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।